गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेट थर्ड के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडल लिक्विड रेशो इज़। लिक्विड रेशो का आइडल रेशो क्या होता है? A 2:1, B 1:1, C 0.5:1, D 1:2। तो देखिए बेटा, आइडल लिक्विड रेशो जो होता है वो आपका आंसर आता है 1:1। और वैसे नॉर्मल आपका जो लिक्विड रेशो होता है वो आपका क्या कहलाता है? करंट रेशो का क्या होता है? 2:1 और लिक्विड रेशो का 1:1। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन करंट असेट्स। करंट असेट्स में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है? ए कैश, बी प्रीपेड एक्सपेंस, सी डेटर्स, डी लाइव स्टॉक। देखिए बेटा, करंट असेट्स में आपका कैश आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, डेटर्स आते हैं। डी लाइव स्टॉक को हम करंट असेट्स नहीं मानते हैं, तो वो आपके लिए किसके रिमूव में आ जाते हैं? फिक्स असेट्स के। तो आंसर आएगा बेटा डी लाइव स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 3, करंट रेशो इज ए। करंट रेशो को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, बी एक्टिविटी रेशो, सी लिक्विडिटी रेशो, डी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो बेटा करंट रेशो का दूसरा नाम होता है लिक्विडिटी रेशो। तो आंसर आएगा बेटा सी लिक्विडिटी रेशो। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल असेट्स, फिक्स असेट्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस आर रेस्पेक्टिवली 6 लाख, 3 लाख 50,000 एंड 3 लाख 50,000। देन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल विल बी। देखिए बेटा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछ रहे हैं, तो आपके लिए पहले फाइंड आउट करना है। तो पहले टोटल असेट्स माइनस फिक्स असेट्स, तो हमारी क्या फाइंड आउट हो जाएगी? करंट असेट्स। तो टोटल असेट्स है बेटा हमारी 6 लाख की, फिक्स असेट्स है 3,50,000 की। 6 लाख माइनस 3,50,000, तो करंट असेट्स आ गई आपकी 2,50,000 की। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो बेटा करंट लायबिलिटी हमारे पास है नहीं है, करंट असेट्स हमारे आ गए 2,50,000, तो आंसर आएगा आपका 2,50,000। सी इसका आंसर होगा 2,50,000। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज टोटल ऑफ करंट असेट्स, बी टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी, या टोटल ऑफ लिक्विड असेट्स, डी टोटल ऑफ फिक्स असेट्स। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के लिए आप आंसर करेंगे बेटा टोटल ऑफ करंट असेट्स। ये आंसर हो गया टोटल ऑफ करंट असेट्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है? ए अकाउंट पेबल, बी इन्वेंट्री, सी लॉन्ग टर्म लोन, डी अकाउंट रिसीवेबल। देखिए बेटा, अकाउंट पेबल पीपी बोलते हैं, इन्वेंट्री हमारी करंट असेट्स में आती है, और अकाउंट्स रिसीवेबल बीआर हमारे करंट असेट्स में आते हैं। लॉन्ग टर्म लोन लंबे समय के लिए जो उधार होता है वो हमारी अलग हेडिंग में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, जो हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं है। तो आंसर आएगा बेटा सी लॉन्ग टर्म लोन। क्वेश्चन नंबर 7, द क्विक रेशो, जिसको हम बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशो के नाम से भी, एक्सक्लूड विच करंट असेट्स फ्रॉम द कैलकुलेशन। कौन सा इसमें कैलकुलेशन में से माइनस करते हैं? तो ए इन्वेंट्री, बी अकाउंट रिसीवेबल, सी कैश, डी प्रीपेड एक्सपेंस। तो क्विक रेशो के लिए हम क्या माइनस कर देते हैं बेटा? ए इन्वेंट्री। तो आंसर आएगा बेटा इन्वेंट्री का ए। क्वेश्चन नंबर 8, लिक्विड रेशो इज ऑल्सो नॉन एज। लिक्विड रेशो को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? ए एसिड टेस्ट रेशो, बी कैश रेशो, सी सॉल्वेंसी रेशो, डी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो आंसर आएगा बेटा ए एसिड टेस्ट रेशो को लिक्विड रेशो भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द करंट रेशो इज 3:2 एंड करंट लायबिलिटी आर 5,000 देन करंट असेट्स विल बी। देखिए बेटा, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट रेशो हमारा दे रखा है 3/2 और करंट लायबिलिटी दे रखी है 5,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 3 जा 15, 15 डिवाइडेड बाय 2, 15,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 में 15,000 का डिवाइड देंगे तो बेटा आंसर आएगा बी 7,500।
करंट असेट्स कितनी हो जाएंगी हमारी 7,500। क्वेश्चन नंबर 10, द कैश रेशो मीजर द एबिलिटी ऑफ ए कंपनी टू कवर इट्स करंट लाइबिलिटी विद। कैश रेशो जो मीजर किए जाते हैं एबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी को कवर करते हैं वो किसके थ्रू? ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बी अकाउंट रिसीवेबल, सी इन्वेंट्री या डी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आंसर आएगा बेटा करंट लाइबिलिटी और करंट असेट्स जो भी हमारे किस रेशो के इंटरनल एबिलिटी में आते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आंसर है ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मे लीड टू एन इंक्रीज इन द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। कौन से फैक्टर हैं जो वर्किंग कैपिटल की नीड को इंक्रीज करते हैं? ए फास्टर कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, बी लॉन्गर क्रेडिट टर्म्स ऑफर टू कस्टमर, सी डिक्रीज्ड इन्वेंट्री टर्नओवर या डी रिड्यूस सप्लायर क्रेडिट पीरियड। तो बेटा आंसर आएगा बी लॉन्गर क्रेडिट टर्म्स ऑफर टू कस्टमर। ग्राहकों को लंबे समय के लिए उधार के लिए प्रेरित करना ही वर्किंग कैपिटल फैक्टर को इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 12, द टर्नओवर रेशो इज वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटिंग बाय डिवाइडिंग नेट वर्किंग कैपिटल बाय सेल्स बाय नेट वर्किंग कैपिटल, सी अकाउंट पेबल टर्नओवर बाय अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर या सी करंट असेट्स बाय करंट लाइबिलिटी। तो देखिए बेटा आंसर आएगा बी सेल्स बाय नेट वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालने का फॉर्मूला कौन सा है? ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल, बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट फिक्स वर्किंग कैपिटल, सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रॉस वर्किंग कैपिटल या डी नेट वर्किंग कैपिटल अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आंसर आएगा बेटा ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 14, EOQ डिटरमाइंस द ऑर्डर साइज व्हेन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर साइज को डिटरमाइन करती है कब? ए ऑर्डर कॉस्ट इस मिनिमम हो जाती है, बी कैरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, डी सी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को कम कर देते हैं या नन ऑफ दीज। देखिए बेटा ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों को ही मिला के टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, दोनों को कम करके ही हम ऑर्डर साइज को EOQ में डिटरमाइन करते हैं। तो आंसर आएगा बेटा सी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 15, वेद एनालाइज्ड इज यूज्ड व्हेन। वेद एनालाइज आपकी मटेरियल फाइंड आउट करने की मेथड है। ए मटेरियल इज यूज्ड, ए बी वर्कर्स आर यूज, सी मशीन आर यूज या डी नन ऑफ दिस। तो बेटा इसका आंसर आएगा ए मटेरियल इज यूज्ड। मटेरियल के लिए वेद एनालाइज को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कॉस्ट को फाइंड करने के लिए किसको इंक्लूड किया जाता है? ए इम्पोर्ट टैक्स, बी परचेज कॉस्ट, सी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट या डी ऑल ऑफ द अबव। बेटा देखिए इन्वेंट्री कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए सबको इंक्लूड किया जाता है। इम्पोर्ट आयर टैक्स भी होता है, परचेज कॉस्ट को भी करा जाता है, ट्रांसपोर्ट के सबको इंक्लूड करके ही हम इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालते हैं। तो आंसर आएगा बेटा डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17, द एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स एज द मोस्ट लिक्विड। कौन सा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो कंसीडर करता है मोस्ट जल्दी इजीली लिक्विड? लिक्विड मतलब कन्वर्ट हो जाता है कैश में। ए अकाउंट रिसीवेबल, बी इन्वेंट्री, सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या डी प्रीपेड एक्सपेंस। तो सबसे ज़्यादा जो बेटा इजीली हो जाता है वो आता है आंसर सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 18, द एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स एज द मोस्ट लिक्विड। तो इसका आंसर है बेटा सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 19, द वर्किंग कैपिटल साइकिल्स इन्वॉल्व्स द टाइम टेकन फॉर। वर्किंग कैपिटल साइकिल इन्वॉल्व करती है टाइम टेकन के लिए। ए कैश टू बी कन्वर्ट इनटू अकाउंट पेबल, इन्वेंट्री टू बी कन्वर्ट इनटू अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल टू बी कन्वर्ट इनटू कैश या डी करेंट असेट्स टू बी कन्वर्ट इनटू फिक्स असेट्स। तो बेटा इसका आंसर है आपका सी अकाउंट रिसीवेबल टू बी कन्वर्ट इनटू कैश। जो भी BR होते हैं वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएं, वो वर्किंग कैपिटल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फुल नेम ऑफ ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस का पूरा नाम क्या है?
A always better control, B analytical better control, C always better computer या D always better calculation। देखिए बेटा आंसर आएगा A for always, B for better और C for control। always better control analyze ABC की full form है। In EOQ model, A EOQ will increase in order cost increase, EOQ will decrease if annual uses increase, EOQ will decrease if holding cost decrease या none of the above। तो बेटा आंसर आएगा A EOQ will increase if order cost increase। Question number 22, EOQ is the quantity that minimize A interest cost, B total inventory cost, C total ordering cost या D total holding cost। EOQ क्वांटिटी को मिनिमाइज करती है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के थ्रू, क्योंकि उसमें आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ जाती है और कैरिंग कॉस्ट आ जाती है, तो वो दोनों को मिला के हम इन्वेंट्री कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ABC एनालाइज्ड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ A मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, B मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, C क्वालिटी कंट्रोल या D नन ऑफ दिस। देखिए ABC जो एनालाइज्ड होती है कौन से सिद्धांत पे बेस्ड होती है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पे होती है, तो आंसर आएगा बेटा A मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, JIT डज नॉट बिलीव इन, JIT जो हमारा फॉर्म है जस्ट इन टाइम फुल फॉर्म है इसकी, किस पे बिलीव विश्वास नहीं करता है, A क्वालिटी, B ओवर प्रोडक्शन, C ह्यूमन रिलेशन या ऑल ऑफ द अबव। ओवर प्रोडक्शन पे विश्वास नहीं करता है JIT मेथड जस्ट इन टाइम, वो आपका B ओवर प्रोडक्शन पे विश्वास नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 25, ऑब्सोलेशन मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू फॉल इन द मार्केट प्राइस, न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड इन्वेंशन, C फिजिकल वियर एंड टीयर या D इफेक्ट्स ऑफ टाइम। देखिए बेटा ऑब्सोलेशन मीन्स होता है अप्रचलन होना, अप्रचलन का मतलब है जो चीज़ हमारे इस टाइम में यूज़ में नहीं आ रही, तो इसका आंसर होगा B न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड इन्वेंशन, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं या उनका यूज़ करना कम कर देते हैं, तो वो किसके इंटरनल आता है, ऑब्सोलेशन मीन्स के। तो आंसर आएगा बेटा B न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंशन एंड इनोवेशन। ओके, थैंक यू।